देखिए पहला सवाल है 2, 6, 10, 14 डाट 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 10वां पद क्या होगा। दूसरा प्रश्न है 20, 16, 12, 8 डाट 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 का 20वां पद क्या होगा। तीसरा प्रश्न है 3, 7, 11, 15, 19 का 15वां पद क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यहाँ पे अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी लेकर के जो है एक छोटा सा नाम दे दिया गया है, यानी समांतर श्रेणी को शार्ट में एपी कहेंगे। दोस्तों यह आपका प्यारा सा चैनल कोर क्लास 24 है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में इस तरह के प्रश्न हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू में बताते हैं कि आपको पहले करना क्या है। देखिए इन सभी प्रश्नों को करने के लिए ना केवल एक सूत्र है। उस एक सूत्र की मदद से आप ये सभी प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, वो सूत्र क्या है। समांतर श्रेणी का n वां पद बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब हमको n वां पद निकालना होगा तो इसी सूत्र का सहारा हमें लेना है। अब इसमें देखिए नया नया टर्म क्या आया है, a आया है, n आया है, d आया है। तो बता रहे हैं, देखिए हम पहले प्रथम प्रश्न कर रहे हैं। आपको करना क्या है ना, देख लेना है कि कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो यह जो शुरू में दिया है ना, आपको इसे A1, इसे A2, इसे A3, इसे A4 कहना है। और इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जो है हमें A10 भी मिलेगा और उसी A10 को निकालना है। तो देखिए आपको यहाँ पर A, D और n इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सूत्र में ये तीनों जो है हैं। ठीक, तो ए क्या होता है, यह प्रथम पद है। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है वही ए है, तो यह 2 हो गया। और डी क्या है, डी निकालने का देखिए तरीका ये है कि A2 माइनस A1, हमेशा यही तरीका आप अपनाएंगे। वैसे तो देखिए A2 का मान कितना है, A2 का मान देखिए 6 है, तो यह 6 हो गया। A1 का मान कितना है, 2 है, तो यह 2 हो गया। तो ए हमारा 4 आ गया, यानी डी का मान हम लोगों का 4 आ गया। अब हम एन का मान क्या रखेंगे, एन का मान ए रखाएगा जो निकालना है 10वां पर। तो एन का मान जो है 10। अब ये मान निकल गए। अब इन मानों को इस सूत्र में रख कर हम अपना काम कर लेंगे। तो देखिए हमें 10वां पद निकालना है, तो n के जगह 10 लिखना है। तो इससे पता चल जाएगा कि आप कौन सा पद निकाल रहे हैं। इसके सामने नहीं लिखना, इसके नीचे लिखना है। अब a का मान देखिए 2 है, तो ये 2 हो गया, प्लस n की जगह पे 10 लिखना है, 10 माइनस 1। अब d की जगह पे क्या लिखना है, 4। वैसे देखिए ऐसे भी निकाल लेते हैं, 6 माइनस 2 करेंगे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। देखिए यह 2 है। ठीक, और 10 में से 1 गया 9, इसे कोष्टक में लिखिए बाहर 4। इसका मतलब ये होता है 4 9 36। अब 36 में जो 2 जोड़ देंगे तो ये 38 हो जाएगा। और यही हम लोगों का 10वां पद है। इस श्रेणी का 10वां पद देखिए यही होगा, और ये हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। देखिए दूसरा प्रश्न भी एकदम इसी तरीके से होगा, आपको बस घबराना नहीं है और वीडियो को छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि वीडियो को पूरा देखेंगे हमेशा के लिए आ जाएगा। तो देखिए इसमें हमें 20वां पद निकालना है। पहला पद क्या है, 20, उसके आगे का 16, यानी देखिए घट रहा है, 20 16 12 8 घट रहा है। तो देखिए हम लोगों को तीन चीज चाहिए, ए डी एन। तो ए डी एन हमें कैसे निकलेगा, ए का मान देखिए यह होता है, शुरू शुरू में जो है वो ए है, तो यह 20 होगा। अब डी का मान क्या है, दूसरे में से पहला घटाना है, यानी A2 माइनस A1, तो यह 16 माइनस ये 20 हो गया। ठीक है, अब 16 में से 20 घटेगा नहीं, तो उल्टा घटा के माइनस लगा देना है, क्योंकि माइनस वाला जाते है, तो यह -4 हो जाएगा।
n का मान क्या है, जो पद निकालना है उसकी संख्या n, तो 20 है। अब देखिए इस सूत्र में रखना है a, n की जगह 20 लिखना है, और a का मान कितना है, 20 है। a का मान रख दिए, n का मान कितना है, 20वां पद निकालना है, ठीक है, 20 और -1। d का मान क्या है, -4। अब ध्यान से देखना है, यह 20 हो गया प्लस यह 19 हो गया और ये -4 होगा। अगर दो चीज कोष्टक में रहे, बीच में कोई चिन्ह न रहे तो गुणा माना जाता है, ठीक है, ये गुणा माना जाता है, आप ही ध्यान रखें। यह 20 हो गया, 19 चौक 76, यानी माइनस लगा के आप 76 लिखेंगे। माइनस इसलिए लगा है क्योंकि माइनस है। अब देखिए 20 -76 करना है। अब ये 20 में से घटेगा नहीं क्योंकि ये वाला बड़ा हो जा रहा है, तो इसमें से इसको घटा के और इसका माइनस लगा देना है, तो यह हो जाएगा 56। घटाने पे 56 आएगा, ये माइनस लगा देना है। तो इस श्रेणी का 20वां पद जो है क्या हो गया हम लोगों का, -56। यही हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको यह तीसरा प्रश्न स्वयं लगाना है और लगा के कमेंट कीजिएगा कि कितना आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।